नमस्कार दोस्तों, आपका सत्य पुरातन चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अविनाश श्रीवास्तव। तो आप देख रहे होंगे कि कैसे रिपब्लिक भारत के सीईओ को गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके पास एंटी सेपेटरी बेल थी। उसके बावजूद भी उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें जेल में डाला गया। लेकिन आज आपने देखा होगा कि कैसे उन्हें कोर्ट से आज जमानत मिल गई और ये उद्धव ठाकरे की सरकार अपनी नाक कटवा रही है, ऐसा ऐसा करतूत और ऐसा ऐसा काम करके, जो लोगों के खिलाफ, जनता के खिलाफ ये सरकार काम कर रही है। और ये सरकार का जाना अब लगभग समझिए तय है, क्योंकि इनमें आपसी में इतनी फूट पड़ी हुई है, इतनी फूट पड़ी हुई है। ये तीनों दल में, शिवसेना में, कांग्रेस में और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, ये तीनों में बहुत ज्यादा मतभेद है। जिस मतभेद के कारण ये सरकार, महाअघाड़ी सरकार, जो महापिछाड़ी सरकार है, काफी दिनों तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता में काफी ज्यादा रोष पनप चुका है। और ये रोष के चलते ये सरकार के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है, जिसके चलते ये सरकार लोगों के खिलाफ काम करते जा रही है। ये सरकार का लोगों के सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। ये बस अपना जेब देख रही है और अपना फायदा देख रही है। ये जो उद्धव सरकार जो बनी है, ये तो एक उद्धव जी ने चुनाव किसके साथ लड़ा और सरकार किसके साथ बना ली, साफ साफ इन्होंने बेईमानी कर ली आज से ठीक 1.5 साल पहले। और ये बेईमानी का सजा इन्हें अगले इलेक्शन में जरूर मिलेगी, या जो भी इलेक्शन होगी उसमें ये जीत नहीं पाएंगे। अब चलते हैं अगले खबर की ओर। अगला खबर ये है, कल आपने देखा होगा कैसे ये कम्युनिस्ट और लाल लंपट और टुकड़े टुकड़े गैंग वालों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मौत की दुआएं मांग रहे थे किसान आंदोलन में घुस करके। और उनकी ये मौत की दुआएं मांगना, और ये लोग जितने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए मौत की दुआएं मांगेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी उतने सशक्त और मजबूत होकर के उभरेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा उनके ऊपर आज से करीबन 20 साल से काफी ज्यादा हमले किए जा रहे हैं और उनको कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, उल्टी सीधी बातें उनको बोली जा रही है, जिसके चलते ये लोग जितने उनके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, उतना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को फायदा होता है और लोगों का वोट और लोगों का मन उनके प्रति बहुत ज्यादा सशक्त होता है और वोट भी उनको मिलता है। ये लोग जितने उल्टा फुल्टा बोलते हैं, कांग्रेसी और ये लाल लंपट कम्युनिस्ट और ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जितना बोलेंगे, उतने लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं। तो एक तरह से ये माना जाए, मेरा तो ये एनालिसिस ये है कि ये लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी ही के फेवर में काम करते हैं और उन लोगों के चलते मोदी जी को काफी बढ़त मिलती है हर इलेक्शन में और वो काफी आगे बढ़ते हैं। 2019 के आम इलेक्शन के पहले आपने देखा होगा कैसे कांग्रेसियों और ये कम्युनिस्टों ने एक स्वयं रचा था, एक जाल बुना था, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को फायदा पहुंचा गया। और ये लोग जितने भी गाली गलौज करते हैं मोदी जी के खिलाफ, वो मोदी जी के ऊपर फूल बन के बरसते हैं और मोदी जी को इससे फायदा होता है। इसलिए आप लोग ये सोच लो, कांग्रेसियों और कम्युनिस्टों, कि आपके जितने हथकंडे हैं और जितने साजिशें हैं आपके, वो सब फेल हो जाएंगी। आपकी साजिशें चलने वाली नहीं है अब देश में। आपने जो 70 साल जो देश को बर्बाद किया, जो लूट खसोट मचाया, मारकाट किया, और जो तुष्टीकरण की जो आपने योजना चलाई, अब वो योजना आगे सफल होने वाली नहीं है अब, क्योंकि अब देश के लोग जागृत और समझदार हो चुके हैं। वो जान रहे हैं कि देश के लिए कौन अच्छा कर सकता है, कौन भला कर सकता है, कौन नेता देश को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए आप लोगों की साजिशें अब नाकाम होगी। आप लोग कितने भी आंदोलन कर लो, कुछ भी आंदोलन कर लो, कुछ भी कर लो, आप लोगों की साजिशें नहीं चलने वाली है। अब ये आंदोलन के नाम पे जो आप लोग रोड ब्लॉक करते हो, लोगों को तकलीफें देते हो,
आना जाना लोगों का बंद कर देते हो, उससे कोई फायदा नहीं है। कितने दिन करोगे आंदोलन? 2 महीना करोगे, 4 महीना करोगे, 1 साल करोगे, 10 साल करोगे, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये सरकार ना कानून वापस लेने वाली है, ना आप लोगों की कोई बात मानने वाली है। और कल एक आपने न्यूज देखा होगा, यहाँ के जो टुकड़े टुकड़े गैंग के जो मेंबर हैं, उमर खालिद, शर्जिल इमाम, इन लोगों को हीरो बना के पेश किया जा रहा है। कल बाटला हाउस में कल इन्होंने कैंडल मार्च निकाला था इन लोगों के फेवर में, समर्थन में। ये कौन से लोग हैं? ये कैसे लोग हैं जो इन लोगों के फेवर में कैंडल मार्च निकालते हैं, जो देश तोड़ने की बात करते हैं, जो देश बर्बाद करने की बात करते हैं? उनके फेवर में कैंडल मार्च निकाला जाता है, उनको फेवराइज किया जाता है, उनके समर्थन में नारे लगाए जाते हैं। ये किस तरीके के लोग हैं भाई अपने देश में? हाँ, ये कैसे देशभक्त हैं? ये तो देशभक्त कभी नहीं हो सकता है। मैं तो सरकार से आग्रह करता हूं, ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए और इनको जेल में डाला जाए और सख्त से सख्त इनके ऊपर कानून लगा करके इनको आजीवन कारावास दिया जाए, तभी ये सुधरेंगे। और क्यों इनका ये लोग फेवर करते, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। आखिर क्यों ये देशद्रोहियों का और आतंकियों का फेवर करने से इनको क्या मिलता है? जो कहता है कि असम का चिकन नेक नॉर्थ ईस्ट का काट दिया जाए, चिकन नेक को काट दिया जाए तो ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, वहां तक हमारी सेना नहीं पहुंच पाएगी। और जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे लोगों को कुछ लोग फेवर करते हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां फेवर करती है। जो दिल्ली के दंगे में सम्मिलित थे उनको फेवर करती है कुछ राजनीतिक पार्टियां। ये कैसे पार्टियां हैं? आप देखे होंगे, ऐसा किसी भी देश में नहीं होता है। किसी भी देश की राजनीतिक पार्टियां ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, लेकिन हमारे देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसे लोगों की समर्थन करती है। उनको कौन हवा देता है? लेकिन आप ये बात जान जाए साफ साफ, मेरा एनालिसिस कहता है कि आपके फेवर करने से, आपके समर्थन करने से ऐसे ऐसे लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। उल्टे आप लोग भी जेल में जाओगे और बंदी बना लिए जाओगे, क्योंकि ये देश अब सारा कुछ समझ चुका है आप लोगों के हथकंडे और आप लोगों के साजिशों को। इसलिए ये सब साजिशें करना बंद करें और देश के बारे में सोचें। धन्यवाद।